अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला से ढेरों दुआएं कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज सूरत कौसर के कुछ वज़ाइफ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप इनको अगर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला देखिएगा कि आपके मसले बहुत जल्दी हल हो जाएंगे। लेकिन वज़ाइफ करने से पहले शर्त ये कि 5 वक़्त की नमाज की अदायगी वो बहुत ज़रूरी है। जब तक 5 वक़्त की नमाज अदा नहीं करेंगे जो कि फ़र्ज़ है, उस वक़्त तक ये जो यानी वज़ाइफ होते हैं, ये फिर काम नहीं दिखाते। तो इनके लिए सबसे पहले नमाज की अदायगी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है। जब फ़र्ज़ अदा करेंगे और उसके बाद अल्लाह ताला के कलाम को अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी मुश्किलात के लिए पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह और यकीन के साथ अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा। तो ये है कि अक्सर जो है कहा जाता है कि रिज़्क़ हलाल में तरक्की हो जाए और जो रिज़्क़ के बारे में परेशानियाँ हैं, वो हमारी दूर हो जाएँ। तो उसके लिए ऐसा है कि आप ना नमाज़ फ़जर के बाद ऐसा है कि उसके बाद ना आप लोग पहले 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़िए और फिर उसके बाद 1100 मर्तबा अल्लाह ताला के नामों में से नाम या गनीयू पढ़ना है, यानी 1100 मर्तबा। फिर 1100 मर्तबा या गनीयू पढ़ने के बाद फिर 1100 मर्तबा आपने कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत, सूरत कौसर पढ़नी है। फिर उसके बाद 3 बार फिर आपने दरूद इब्राहिम पढ़ना है और फिर ये कि यानी ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बार आगे पीछे दरूद इब्राहिमी और 3-3 बार सूरत कौसर पढ़नी है। इंशाअल्लाह ताला देखिएगा कि आपके रिज़्क़ में जो है बहुत ज़्यादा तरक्की हो जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा कि अल्लाह ताला कहाँ-कहाँ से मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है। और अक्सर ये है कि आजकल लोग जो है ना कर्ज़ के में जो है ना बड़े मुब्तला हो जाते हैं। यानी जब ज़रूरत होती है, इंसान परेशान होता है, तो मजबूर होके जो है ना वो कर्ज़ लेता है। लेकिन उसको उतारने के लिए बहुत परेशानी हो जाती है, तो अल्लाह ताला से दुआ करता है कि या अल्लाह कोई मेरे लिए ऐसा सबब बना दे कि ये मेरी कर्ज़ की अदायगी जो है ये दूर हो जाए। तो कर्ज़ की अदायगी के लिए भी जो है सूरत कौसर का पढ़ना बहुत मुफ़ीद होता है। और उसके लिए ये है कि आप 3-3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़िए और फिर उसके बाद जो है ना आपने सूरत कौसर पढ़नी है बिला नागा। कितनी बार पढ़नी है? 1 तस्बीह पढ़ लीजिए और ये पढ़नी है आपने फ़जर की नमाज़ के बाद। फ़जर की नमाज़ के बाद पढ़नी है दरूद इब्राहिम पढ़ लीजिएगा 3-3 दफ़ा आगे पीछे और फिर उसके बाद 1 तस्बीह पूरी आपने सूरत कौसर की पढ़नी है। और फिर अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर, रो-रो कर दुआ माँगनी है कि या अल्लाह मेरे लिए जो है ना कर्ज़ की अदायगी के कोई सबब पैदा कर दे। तो आप देखिएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है ना आपके लिए कोई आसानियाँ कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कर्ज़ अदा हो गया। लेकिन यकीन के साथ कि यकीन करना है कि मैं जो ये अल्लाह का कलाम पढ़ रहा हूँ, अल्लाह की ये सूरत पढ़ रही हूँ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरे लिए इसी से जो है ना आसानियाँ करेगा और मेरे लिए जो है ना अल्लाह ताला मेरी मुश्किलात को दूर करेगा और मेरा कर्ज़ उतर जाएगा। तो देखिएगा इंशाअल्लाह इसको आप जो है ना यानी जब तक आपका कर्ज़ नहीं उतरता इंशाअल्लाह अव्वल तो देखिएगा कि कुछ ही दिनों के बाद ना ये सबब पैदा हो जाएँगे कि आपका कर्ज़ उतरना शुरू हो गया है। लेकिन कम से कम ये है कि आप 21 दिन या फिर 41 दिन से इस वज़ीफ़े को ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद आजकल जो है ये है कि हर घर-घर की एक और परेशानी है। वो ये है कि घर में अगर बच्चियाँ बैठी हैं या बच्चे हैं, उनके रिश्तों के लिए बड़ी परेशानी है। माँ-बाप परेशान होते हैं कि या अल्लाह कोई अच्छा रिश्ता भेज, जहाँ पे जो है ना बच्ची हमारी खुश रहे, इसके नसीब अच्छे हों और हर बच्ची के वालिदैन यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारी बच्ची के नसीब अच्छे हों। अपनी बच्ची के लिए नहीं, बच्चियाँ सबकी सांझी होती हैं, सबके लिए दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे कर, इनके लिए आसानियाँ कर, इनको अपने घरों में खुश रख, मेरा रब ज़रूर सुनता है। उसके लिए ये है कि या तो अक्सर ये होता है कि बच्ची का रिश्ता नहीं आता या अगर आ जाता है तो बात नहीं बन पाती। तो उसके लिए ये है कि सूरत कौसर की तिलावत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है।
تو اس صورت میں بھی یہ ہے کہ آپ جتنا ہو سکتا ہے ہر نماز کے بعد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ نا یعنی 25 دفعہ سورت کوثر پڑھیں، پہلے درود شریف، پھر سورت کوثر، اور ایک تسبیح یا لطیفوں کی پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد پڑھ لی کریں۔ اگر ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے پھر آپ یعنی یہ ہے کہ درود ابراہیم 3 بار پڑھیے، اور ایک تسبیح جو ہے نا آپ نے پڑھنی ہے سورت کوثر کی، اور ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے یا لطیفوں کی۔ پھر آپ نے 3 بار جو ہے کیا کرنا ہے کہ درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا اس کو بھی آپ نے جو ہے نا جب تک بچی کا یا بچے کا رشتہ نہیں ہو جاتا آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کی بیٹی ہے، آپ اس کے لیے نہیں پڑھ پا رہی تو بچی یا بچے کے لیے بھی ظاہر ہے ماں باپ کی تو دعا یہی ہوتی ہے کہ اللہ کرے کہ بیٹے کے بھی نصیب کھلیں اور آنے والی بہت اچھی ہو، تاکہ جو ہے نا یعنی گھر کو اچھی طریقے سے سنبھال سکے، پیار محبت کے ساتھ رہ سکے، تو وہ بچہ بھی خود پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھیے گا بہت جلدی جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس رشتے کے بندھن میں، اور بہت اچھے رشتے جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا گھر میں بھیج دے گا۔ تو بہن بھائیوں، اگر میری ویڈیو اچھی لگا کرے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کیجیے اور لائک بھی کر دیا کیجیے، ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔